हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है? ये क्या है? पॉइंट, बिंदु है। बिंदु किसे कहते हैं? जिसका त्रिज्या 0 हो, जिसका रेडियस 0 हो, वही क्या कहलाता है? पॉइंट, यानी बिंदु। और देखिए, कई बिंदु के मिलने से ना, जब इसको बहुत सारा बिंदु मिल जाएगा आपस में, तो किसका निर्माण होगा? लाइन का। किसका निर्माण होगा? और लाइन का निर्माण होगा कई बिंदु के मिलने से। और एक लाइन को ना हम दोनों बगल बढ़ा सकते हैं। कितना बगल? दोनों बगल। इसे क्या बोलते हैं? रेखा, यानी लाइन। और किरण, एक बिंदु से जब एक ही और जब प्रकाश निकलती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। टॉर्च देखे हैं सभी आदमी? टॉर्च ना एक ही बगल उसका रोशनी जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण। एक ही बिंदु से निकल रहा है। उसके बाद और रेखाखंड क्या होता है? देखिए, एक लाइन है, लाइन को हम दोनों बगल बढ़ाते हैं, और जब इस लाइन में से बीच से काट दिया जाता है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड। इसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। उसके बाद एक बिंदु से जब दो किरण एक के साथ निकलती है जब एक किरण, एक बिंदु से दो किरण, तो इन दोनों किरण के बीच जो जगह रहता है, जगह हम लोग कह सकते हैं, जो बनता है, इसे क्या कहते हैं? कोण। इन दोनों के बीच में ये जगह, इनको क्या कहेंगे? कोण। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। किससे? थीटा से। ठीक है। और इतना चीज कोई दिक्कत किसी को नहीं। दो पैरेलल लाइन, यानी दो समांतर रेखा। ठीक है, दो समांतर रेखा है, इस पे कोई तिर्यक रेखा एक काटती है, तो बहुत प्रकार का कोण बनता है। यानी हम कह सकते हैं निम्नलिखित प्रकार का कोण बनता है। कौन कौन कोण बनता है? यहाँ देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर है संगत कोण से। ठीक है। ये दो लाइन है समांतर पैरेलल। उसके बाद कोई तीसरी रेखा काट रही है, तो कितने प्रकार का कोण बन रही है? निम्नलिखित प्रकार का हम लोग कर सकते हैं। इस देखिए, यहाँ पे दो लाइन है, दो रेखा समांतर है, उस पर तीसरी रेखा काटी, तो निम्नलिखित प्रकार का कोण बनता है। कौन कौन कोण बनता है आप देखिए यहाँ पे। नंबर 1 संगत कोण। नंबर 2 एकांतर कोण। नंबर 3 शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण, इसमें देखिए क्या क्या है। ये कोण, उसके बाद ये कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। कोण 1 और कोण 5। उसी तरह कोण 2 और कोण 6। उसी तरह यहाँ देखिए, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। एकांतर कोण कौन होता है? देखिए, ये लाइन है, ये लाइन के विपरीत दिशा, एक इधर एक इधर, ये कौन हुआ? एकांतर कोण। तो इसी तरह देखिए, यहाँ क्या होगा? कोण 3 और 5, कोण 4 और 6। उसी तरह कोण 2 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण से बराबर है। एकांतर कोण दो प्रकार का हो जाता है, ये और ये जो एकांतर कोण बना, कोण 3 और 5 बराबर, ये अंत एकांतर कोण हुआ। उसके बाद ये बाह्य, देखिए पैरेलल लाइन के बाहर है, यानी समांतर रेखा के बाहर है, ये बाह्य एकांतर कोण हुआ। इसी तरह शीर्षाभिमुख कोण क्या हुआ? जहां पे आमने सामने का मुंह मिले, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 7 और कोण 5, और कोण 8 और कोण 6, ये बराबर हुआ शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद
ये समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जब ये कोण इन दोनों का समद्विभाजक, ठीक है, जब ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट के आगे ले चलेंगे तो ये जो बनेगा ना, यह हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनता है हमेशा। और इधर भी इसी तरह करेंगे तो ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये टोटल ये क्या बनता है? ये देखिए, ये और ये लाइन, ये चारों रेखा मिलके क्या बन रहा है? एक आयत की तरह बन रहा है। भले यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हुआ है लेकिन ये आयत बनता है। ठीक है, ये कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का।